प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। 6 माह से फरार हत्या का आरोपी आखिरकार हुआ गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए मजदूर बनकर घूम रहा था बदमाश। नकाबपोश बदमाशों ने निजी स्कूल पर धावा बोलकर नकदी पर किया हाथ साफ। CCTV में कैद हुई वारदात। जबरन किस करना युवक को पड़ा भारी। युवती ने दांतों से युवक की जीभ काटी। युवक के खिलाफ पुलिस ने किया छेड़खानी का मामला दर्ज। फतेह सागर पाल पर पर्यटकों को जबरन खरीदारी कराने का मामला। हाथीपोल पुलिस ने 2 अलग अलग जगह पर की कार्रवाई। उदयपुर के गोगंदा थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने 6 माह की लगातार कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वारदात के बाद मजदूर बनकर अलग अलग जिलों में छिपता फिर रहा था। पुलिस की सटीक तकनीकी निगरानी और मुखबिर नेटवर्क की मदद से उसे पकड़ा गया। गोगंदा थाना क्षेत्र में 15 मई को हुई हत्या की इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। दीपाराम, लक्ष्मण और अन्य ग्रामीण मोटरसाइकिल से गोगंदा जा रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने रास्ता रोककर दोनों पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में दीपाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लखमाराम उर्फ लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुआ। मामले में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर गोगुंदा थाना अधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, जिसने 6 माह तक लगातार आरोपी पप्पू राम की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। आरोपी बेहद चालाकी से हर दबिश से बच निकलता था। वो अपनी पहचान छुपाकर कभी दूसरे जिलों में मजदूरी करता तो कभी कुछ दिनों बाद ठिकाना बदल लेता था। करीब 100 से ज्यादा स्थानों पर दबिश देने के बावजूद वो लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस को उसकी गतिविधियों के सुराग मिले। 19 नवंबर को टीम ने नालफला डामरावास क्षेत्र में पप्पू राम को घेरकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और प्रकरण में आगे की कार्रवाई जारी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। चित्तौड़गढ़ में बुधवार देर रात एक निजी स्कूल में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। 3 नकाबपोश चोर दीवार फांदकर स्कूल में घुसे और मुख्य कमरे का ताला तोड़कर ड्रॉर में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना स्कूल के CCTV में कैद है, लेकिन बदमाशों ने चेहरे ढक रखे थे। सुबह जब स्टाफ पहुंचा तो सारा सामान बिखरा मिला और बैग गायब था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। चित्तौड़गढ़ के अवंतिका विहार कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल में देर रात हुई चोरी ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। घटना बुधवार रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 नकाबपोश बदमाश स्कूल के पीछे वाली दीवार फांदकर परिसर में घुसे। चेहरे ढके होने और शॉल ओढ़ने की वजह से पहचान करना मुश्किल हो रहा है। अंदर प्रवेश करते ही चोर सीधे उस कमरे तक पहुंचे जहां स्कूल प्रशासन का मुख्य ड्रॉर था। उन्होंने ताला तोड़ा, ड्रॉर खोला और कुछ ही मिनटों में पूरा सामान उलट पुलट कर दिया। फुटेज में दिखता है कि तीनों बदमाश तेजी से काम कर रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि किस जगह पर क्या रखा है। ड्रॉर में एक बैग रखा था जिसमें लगभग 65,000 रुपए थे। चोरों ने बैग उठाया और उसी रास्ते से बाहर निकल गए। दिलचस्प बात यह है कि चोरी के समय दूसरे कमरे में एक सुरक्षा गार्ड मौजूद था, लेकिन उसे किसी भी हलचल का पता नहीं चला। शायद चोरों ने बेहद साइलेंट तरीके से वारदात को अंजाम दिया या फिर गार्ड सोया हुआ था। सुबह जब स्कूल स्टाफ रोज की तरह पहुंचा तो कमरे में बिखरा सामान देखकर सबके होश उड़ गए। कागज, फाइलें और अन्य चीजें फर्श पर पड़ी थी, जबकि सबसे अहम बैग गायब था। स्टाफ ने तुरंत स्कूल डायरेक्टर अर्पित शर्मा और टीना शर्मा को सूचना दी। दोनों मौके पर पहुंचे और घटना की स्थिति देखकर पुलिस को बुलाया। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई कि स्कूल के पीछे जो वागरियाओं का डेरा कई दिनों से लगा था, वो इस वारदात के बाद खाली मिला।
स्थानीय लोग इसे लेकर शक जता रहे हैं कि यही डेरा लगाए लोगों का हाथ हो सकता है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय इनपुट और आसपास लगाए गए डेरे की गतिविधियों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। कानपुर के बिल्हौर इलाके में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। चूल्हे के लिए मिट्टी लेने गई युवती को गांव का युवक जबरन किस करने लगा। युवती ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने गुस्से में युवक की जीभ दांतों से काट दी और जीभ कटकर जमीन पर गिर गई। आरोपी लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचा। पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी हालत सुधरने के बाद गिरफ्तारी होगी। कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र के दरियापुर गांव में मंगलवार को इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 20 साल की युवती हमेशा की तरह चूल्हे के लिए मिट्टी लेने गई थी। घर से लगभग 700 मीटर दूर वो मिट्टी निकाल रही थी। तभी गांव का चंपी उर्फ राज वहां पहुंचा। पहले बातचीत का बहाना बनाया, फिर अचानक उसने युवती को पीछे से कसकर पकड़ लिया। लड़की ने साफ कहा कि उसे छोड़ दे, लेकिन आरोपी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद उसने जबरन किस करने की कोशिश की। युवती छटपटाती रही, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन चंपी नहीं माना। इस दौरान उसकी जीभ लड़की के मुंह में चली गई तो युवती ने अपने दांतों से उसकी जीभ ही काट दी। जैसे ही आरोपी ने पीछे हटने की कोशिश की तो जीभ का हिस्सा जमीन पर जा गिरा। चंपी दर्द से चीखते हुए वहीं गिर पड़ा और खून बहने लगा। लड़की वहां से भागकर घर पहुंची और मां को पूरी घटना बताई। परिवार तुरंत बिल्हौर कोतवाली पहुंचा और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई। दूसरी ओर चंपी खुद कटी हुई जीभ हाथ में लेकर कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ पीजीआई रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक चंपी अब जिंदगी भर साफ बोल नहीं पाएगा। जीभ का बड़ा हिस्सा कटने से उसकी आवाज तो निकलेगी, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं होंगे। पुलिस ने उसके खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी उसकी मेडिकल स्थिति ठीक होने के बाद की जाएगी। बिल्हौर थाना अंतर्गत ग्राम दरियापुर में एक युवती का उसी गांव में एक व्यक्ति के साथ जो है पूर्व में संबंध था। कल उस व्यक्ति के द्वारा उस महिला का पीछा किया गया, जिसमें जो है उनके आपस में बीच बचाव हुआ, झगड़ा होने लगा। उस बीच बचाव में उस व्यक्ति की जीभ कट गई है और इस संबंध में महिला के प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतेहसागर पाल क्षेत्र में पर्यटकों को जबरन हैंडीक्राफ्ट आइटम खरीदारी कराने और बार बार परेशान करने के 2 मामले सामने आए हैं। हाथीपोल थाना पुलिस ने दोनों मामलों में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय अधिनियम 2010 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। उदयपुर की फतेहसागर पाल पर पर्यटकों से जबरन खरीदारी करवाने और उनको बार बार परेशान करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 2 अलग अलग जगह कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू की है। पुलिस ने मामले में पहली कार्रवाई रामदेव बोटिंग पॉइंट के पास की, जिसमें जितेंद्र सिंह एएसआई थाना हाथीपोल ने लिखित रिपोर्ट में बताया कि फतेहसागर पर रामदेव बोटिंग के पास एक युवक पर्यटकों को हैंडीक्राफ्ट आइटम खरीदने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। पुलिस ने मौके से निवासी गांधीनगर हरिजन बस्ती मल्ला तलाई को रोककर कार्रवाई की और मामले में धारा 13(1)(2) राजस्थान पर्यटन व्यवसाय अधिनियम 2010 के तहत दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं दूसरा मामला फतेहसागर पाल पर झरने के पास का है, जहां एक युवक बार बार रोककर पर्यटकों को शहर में शॉपिंग कराने के लिए दबाव डाल रहा था और उन्हें परेशान कर रहा था। इस पर हाथीपोल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओड बस्ती सज्जन नगर को रोका और पूछताछ की। इस पर भी धारा 13(1)(2) राजस्थान पर्यटन व्यवसाय अधिनियम 2010 के तहत हाथीपोल में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। फतेहसागर क्षेत्र में पर्यटन सीजन को देखते हुए ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि पर्यटकों को धोखे से खरीदारी कराने, परेशान करने या अवैध गाइडिंग की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के आरएनटी लैब टेक्नीशियन कार्यरत रहे संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और विभाग पर बिना सूचना कार्यमुक्त करने का आरोप लगाया।
रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्यरत लैब टेक्नीशियन किशनलाल धाकड़ और अंकित कुमार डामोर ने नई निविदा फर्म मैसर्स बिलीव सोल्यूशन सर्विस पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर उदयपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिना पूर्व सूचना कार्य मुक्त करने और धनराशि लेकर नए कर्मचारियों को लगाने जैसे गंभीर मुद्दे उठाए हैं। बताया कि उनको विभाग ने बिना सूचना के कार्य मुक्त किया है, जिसे लेकर वो काफी निराश हैं। दोनों लैब टेक्नीशियन 20 सितंबर 2024 से सेंट्रल लैब की बायोकेमिस्ट्री इकाई में कार्यरत थे। पहले इनकी सेवाएं मैसर्स पन्नाधाय सिक्योरिटी सर्विसेज के माध्यम से चल रही थी, जिसकी निविदा अवधि 18 अगस्त 2025 को समाप्त हुई। इसके बाद विभाग ने 2 पदों की आवश्यकता भेजी, जिस पर 12 नवंबर 2025 को दोनों कर्मचारियों को पुनः समायोजित किया गया। लेकिन नई निविदा फर्म द्वारा बिना किसी लिखित आदेश या सूचना के दोनों को कार्य से हटा दिया गया, जिससे कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है। फर्म पहले भी कई कर्मचारियों को दबाव बनाकर कार्य मुक्त कर चुकी है, जिसके कारण कर्मचारी आवाज उठाने से डरते हैं। कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से 3 प्रमुख मांगे की हैं। नई निविदा फर्म की अनियमितताओं की जांच पर कार्रवाई की जाए, समायोजन आदेश के आधार पर दोनों कर्मचारियों को पुनः कार्य पर लगाया जाए, निविदा प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। चिकित्सा मंत्री, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को भी भेजी है। मामले से मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों में व्यापक नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करके न्याय दिलाएगा। 18 अगस्त 2025 को उनकी सेवाएं निविदा सेवाएं समाप्त हो गई, जो 11 सितंबर 2025 को हमें सूचना मौखिक लिए दी गई। इसके बाद विभाग अध्यक्ष ने कर्मचारियों की जरूरत के हिसाब से उन्होंने 2 पदों की प्रशासन द्वारा मांग पत्र भेजा। मांग पत्र स्वीकार होने के बाद हमें 2 को वापस लगाया गया कार्य पे, जिसकी नियुक्ति हमें 12 नवंबर 2025 को दी गई। 12 नवंबर के बाद 13 तारीख को ठेकेदार बिलीव सॉल्यूशन सर्विस के ठेकेदार द्वारा हमें धमकी दी जाती है कि सरकारी रजिस्टर में अटेंडेंस में साइन नहीं करोगे, बाकी प्रिंसिपल द्वारा तुम्हारी सीट निरस्त करा दूंगा, और अव्यवहार और अपमानजनक बातें बताई गई। उसमें कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन देने आया है कि हमें वापस यहाँ RNT मेडिकल कॉलेज में हमारे न्याय दिलाया जाए। 20 सितंबर 2025 से कार्यरत हूँ। पन्नाधाय एजेंसी द्वारा हमारे लगाया गया था हमारे को, तो पन्नाधाय एजेंसी का मतलब एजेंसी चेंज हो गई थी। 11 महीने काम कराया था हमारे को। एजेंसी चेंज होने के बाद में हम ये एजेंसी बिलीव सॉल्यूशन को मिली थी। बिलीव सॉल्यूशन वाले ने हमें लगाया नहीं था, हमारे जगह दूसरों को लगा दिया था। फिर हमारे मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने 2 पोस्ट की स्वीकृत करने के लिए भेजी थी, तो वो पोस्ट 1 महीने के अंदर स्वीकृत हो गई थी और हमारे को लगा दिया गया था। लगाने के बावजूद हमारे को 7 दिन काम करा के वापस हटा दिया गया था। हमें ये सरकार से यही मांग है कि हमारे को वापस लगाया जाए। उदयपुर में चल रहे इमली वाले बाबा का उर्स गुरुवार को रूहानी माहौल के बीच संपन्न हुआ। दरगाह पर सुबह से शुरू हुई चादरपोशी, दुआओं और जियारत का सिलसिला शुरू हो गया। शहर और आसपास के इलाकों से हजारों लोग बाबा की दरगाह पहुंचे और अपनी मुरादें मांगी। उर्स के दौरान दरगाह क्षेत्र भक्ति, सूफियाना कलाम और रोशनियों से जगमगाता रहा। समापन पर कुल की रस्म अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। उदयपुर के इमली वाले बाबा का उर्स गुरुवार को धार्मिक आस्था और सूफियाना माहौल के बीच संपन्न हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही दरगाह परिसर में चहल पहल बढ़ने लगी। श्रद्धालु दूर दराज के गांवों और शहरों से पहुंचते गए और दरगाह पर चादर चढ़ाकर अपनी अपनी मुरादें पूरी होने की दुआ मांगते रहे। उर्स के दौरान दरगाह परिसर में खिदमत करने वालों का तांता लगा रहा। किसी ने दूध शरबत बांटा तो कहीं फूलों की महक से पूरा परिसर महकता रहा। दिन भर दरगाह परिसर में सूफियाना कलाम की गूंज सुनाई देती रही। कई कव्वाल पार्टियों ने बाबा की शान में कलाम पेश किए, जिनसे वातावरण और भी रूहानी बन गया। खास बात ये रही कि उर्स के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं की उपस्थिति देखने को मिली, जो बाबा की दरगाह में सिर झुकाने पहुंचे थे। बाबा की कुल की रस्म शाम होते ही शुरू हुई, जिसमें लोगों ने हाथ उठाकर अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। मेवाड़ के आस्था केंद्र श्री सांवलिया जी मंदिर में 2 महीने बाद भंडार खोला गया और पहले ही दिन दान पेटियों से 12 करोड़ से ज्यादा रुपए निकलने से प्रशासन भी हैरान रह गया। इस बार पहली बार काउंटिंग की व्यवस्था मुख्य परिसर से हटाकर सत्संग भवन में की गई, ताकि भीड़ और सुरक्षा दोनों को बेहतर तरह से संभाला जा सके। मेवाड़ के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक श्री सांवलिया जी मंदिर में बुधवार का दिन भक्तों और प्रशासन दोनों के लिए खास रहा।
2 महीने बाद भंडार खोला गया और जैसे ही सत्संग भवन में दान पेटियां खोली गईं, भीतर जमा राशि देखकर पूरी काउंटिंग टीम चकित रह गई। मंदिर प्रशासन के अनुसार दीपावली के कारण 2 महीने से भंडार नहीं खोला गया था, जिसके चलते इस बार दान की राशि भी भारी मात्रा में मिली। सुबह 11 बजे राजभोग आरती के तुरंत बाद काउंटिंग का काम शुरू हुआ। इस बार विशेष व्यवस्था करते हुए पहली बार भंडार की गणना सत्संग भवन में करवाई गई। यहां बैठने की बेहतर व्यवस्था, सुरक्षा के मजबूत इंतजाम और बड़े स्टाफ की उपलब्धता ने पूरी प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाया। अलग अलग टीमों को नोटों की गिनती, सिक्कों की छटाई जैसे कामों में लगाया गया। पहले दिन की गिनती में ही दान पेटियों से 12 करोड़ 35 लाख रुपए निकले, जो पिछले कई अवसरों की तुलना में काफी अधिक है। शाम तक काउंटिंग का काम जारी रहा, लेकिन दान पेटियों की संख्या और जमा रकम को देखते हुए ये स्पष्ट हो गया कि प्रक्रिया गुरुवार को भी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए काउंटिंग अगले दिन भी जारी रखने का निर्णय किया गया है। सुरक्षा के लिए पूरे सत्संग भवन और आसपास के क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में भक्तों की संख्या और दान दोनों तेजी से बढ़े हैं, जिसके चलते मंदिर परिसर में सुविधाओं का विस्तार भी निरंतर किया जा रहा है। दीपावली के बाद खुला ये भंडार एक बार फिर ये साबित करता है कि सांवलिया जी में लोगों की श्रद्धा दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। उदयपुर में फतेहसागर झील किनारे एक अनोखा नजारा तैयार हो रहा है। महाकाल मंदिर के पीछे समुद्र की तर्ज पर अस्थायी बीच बनाया जा रहा है, जहां खेलो इंडिया गेम्स के लिए बीच वॉलीबॉल के मुकाबले होंगे। इसके लिए गुजरात से करीब 600 टन बारीक रेत मंगाई जा रही है। 1 फीट ऊंचाई तक रेत बिछाकर 2 ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। 25 नवंबर से शुरू होने वाले इन मुकाबलों को देखने के लिए दर्शकों के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। उदयपुर की फतेहसागर झील किनारे इन दिनों एक ऐसा काम चल रहा है जिसे देखकर कोई भी चौंक सकता है। झील के शांत पानी के पास समुद्र के बीच जैसा एहसास देने वाला अस्थायी सैंड बीच तैयार किया जा रहा है। ये पूरा सेटअप खेलो इंडिया गेम्स के तहत होने वाले बीच वॉलीबॉल मुकाबलों के लिए बनाया जा रहा है। महाकाल मंदिर के पीछे बनाए जा रहे इस बीच के लिए गुजरात के दिशा क्षेत्र से 600 टन से अधिक बारीक रेत ट्रकों में भरकर पहुंचना शुरू हो चुकी है। ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई नापकर रेत की मोटी परत बिछाई जा रही है। 2 कोर्ट 18 बाय 26 फीट के तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें अंतिम रूप देने में 3 दिन का समय लगेगा। दर्शकों के लिए भी अलग से बैठने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे यहाँ पर होने वाले मुकाबलों का आनंद ले सकें। पूर्व जिला खेल अधिकारी और वॉलीबॉल प्रशिक्षक अजीत कुमार जैन ने बताया कि बीच वॉलीबॉल सामान्य वॉलीबॉल से कहीं अधिक कठिन खेल है। खिलाड़ी के पैर बार बार रेत में धंसते हैं, जिससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। समुद्र किनारे खेले जाने वाला ये गेम राजस्थान में पहली बार इस स्तर पर तैयार किया जा रहा है और यही कारण है कि खेलो इंडिया गेम्स का ये आयोजन उदयपुर को मिला है। अन्य खेलों की बात करें तो 25 से 28 नवंबर तक एमबी ग्राउंड के इंडोर मल्टीपर्पज हॉल में जूडो इवेंट्स होंगे। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक बीच वॉलीबॉल महाकाल मंदिर के पीछे खेला जाएगा, जबकि 2 से 4 दिसंबर तक फतेहसागर झील में कयाकिंग और कैनोइंग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। फूड कोर्ट की व्यवस्था भी बदल दी गई है। आयोजन स्थल के पास मंदिर होने के कारण नॉनवेज मेन्यू कैंसिल कर दिया गया है। जिला खेल अधिकारी महेश पालीवाल के अनुसार खिलाड़ियों के लिए वेज फूड कोर्ट बनाया जाएगा और नॉनवेज चाहने वाले खिलाड़ियों को होटल में विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उदयपुर में जूडो अटल बिहारी वाजपेयी एमबी कॉलेज में होंगे, कैकिंग कैनोइंग फतेहसागर की पाल पे और बीच वॉलीबॉल महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित होंगे। 25 से 28 तक जूडो आयोजित होंगे। 28 से 1 दिसंबर तक बीच वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आयोजित होगी। 2 से 4 कैकिंग कैनोइंग की प्रतियोगिता आयोजित होगी। अभी सारी एजेंसीज आ चुकी है और अभी इनकी पूरी तैयारी की जा रही है। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था यहाँ आसपास के होटलों में की गई है, जो ओयो के माध्यम से की जाएगी। खाने की व्यवस्था भी दे रखी है, एक एजेंसी को ही दे रखी है। इन खिलाड़ियों के लिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की व्यवस्थाएं की जाए। उदयपुर के आयड़ में घर से चोरी होने का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित ने भोपालपुरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने चोरी की वारदात को लेकर जांच शुरू की है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र स्थित आयड़ में घर से चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस रिपोर्ट की जानकारी में आया कि मोहल्ले के रहने वाले मुख्तार अहमद, पिता स्वर्गीय सईद अहमद, निवासी लोहार कॉलोनी आयड़, सुबह जब नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि घर में चोरी हो गई थी और घर का सामान बिखरा पड़ा था। कीमती वस्तुएं गायब मिली, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई।
मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक दिनेश कुमार थाना भोपालपुरा द्वारा की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 331(4) और 305 BNS 2023 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं मामले में पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध गतिविधियों की तलाश की जा रही है। वारदात ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत थाना भोपालपुरा पुलिस को दें। उदयपुर के स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को संस्कृति 2025 कार्निवाल का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय संस्कृति की विविधता पूरे रंग में नजर आई। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद मन्नालाल रावत ने दीप प्रज्वलन के साथ किया, जबकि कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने आयोजन को और खास बना दिया। बच्चों की लोक नृत्य प्रस्तुतियां, शास्त्रीय संगीत, नाट्य मंचन और कला प्रदर्शनी ने पूरा वातावरण उत्सवमय कर दिया। उदयपुर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में आयोजित संस्कृति 2025 कार्निवल ने मानो पूरे परिसर को भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक विविधताओं के जीवंत उत्सव में बदल दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद मन्नालाल रावत ने दीप प्रज्वलन के साथ की, जिन्होंने स्कूल के सांस्कृतिक मूल्यों और शिक्षा के प्रति समर्पण की सराहना की। इस मौके पर रेडियो सिटी के क्लस्टर हेड अर्पित त्रिपाठी और बिग FM के रीजनल हेड मनीष मनारिया भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उत्सव में देश के विभिन्न राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और दक्षिण भारत की पारंपरिक लोक संस्कृति को दर्शाते हुए मनमोहक लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। मंच पर बच्चों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत की अनुशासित और सौंदर्यपूर्ण प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नाट्य मंचनों में सामाजिक संदेश, भारतीय मूल्यों और विविधताओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। विद्यालय परिसर में लगी कला, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और मॉडल प्रस्तुतियों ने बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बेहतरीन रूप से प्रदर्शित किया। पारंपरिक और क्षेत्रीय वेशभूषाओं की झलक दिखाता रंगोलियों से सजा वातावरण कार्यक्रम में खास आकर्षण का केंद्र बना। वहीं बच्चों द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल्स और मनोरंजक खेल स्टॉल्स ने माहौल को मेले की तरह जीवंत बना दिया। अभिभावकों और आगंतुकों के लिए आयोजित विशेष मेला पूरे कार्निवल की रौनक बढ़ाता नजर आया। विद्यालय निदेशक डॉक्टर दिलीप सिंह यादव और जितेश श्रीमाली ने कहा, ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सांस्कृतिक समझ और व्यक्तित्व विकास को नई दिशा देते हैं। प्रधानाचार्य प्रतिभा कावड़िया ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये कार्निवल विद्यालय परिवार की एकता और टीम वर्क का सुंदर उदाहरण है। बच्चों की तरफ से संस्कृति 25 कल्चर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही समूह नृत्य, जिसमें देश के सभी तरह के नृत्य शामिल थे, इंट्री इंडिया ये प्रस्तुत किया गया। मेले में बड़े बड़े की स्टॉल्स लगाई गई, खेलों की, खाने पीने की, जिसमें बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और सभी अभिभावकों को भी बुलाया गया। अभिभावकों ने भी बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया। इस मेले का उद्देश्य ये था कि बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चले, किस राज्य की क्या पहनावा है, क्या खान पान है, क्या वेशभूषा है, इससे बच्चे वाकिफ हो जो उनके भविष्य में काम आ सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। 6 माह से फरार हत्या का आरोपी आखिरकार हुआ गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए मजदूर बनकर घूम रहा था बदमाश। नकाबपोश बदमाशों ने निजी स्कूल पर धावा बोलकर नकदी पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जबरन किस करना युवक को पड़ा भारी। युवती ने दांतों से युवक की जीभ काटी। युवक के खिलाफ पुलिस ने किया छेड़खानी का मामला दर्ज। फतेहसागर पाल पर पर्यटकों को जबरन खरीदारी कराने का मामला। हाथीपोल पुलिस ने 2 अलग अलग जगह पर की कार्रवाई। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।